दिल्ली से रमन गुप्ता ने पूछा है, पैसों की पकड़ कैसे छोड़ें। पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि पैसा होगा तभी तो पैसों की पकड़ छोड़ोगे। तो जीवन के लिए धन जरूरी है। हमारा ऋषि कहता है कि सफलता के 4 मापदंड हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थात अर्थोपार्जन करना है, धर्म अर्थात परोपकार करना है, अर्थ होगा तभी परोपकार करोगे, काम अर्थात जीवन की आवश्यकताएं पूरी करनी है, और मोक्ष आत्मतृप्ति को उपलब्ध होना है। ओशो कहते हैं, जोरबा द बुद्धा, ये नए मनुष्य का स्वरूप होगा। जोरबा अर्थात आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति और बुद्धा अर्थात आत्मिक रूप से समृद्ध व्यक्ति। तो जोरबा द बुद्धा बनने के लिए भी अर्थ आवश्यक है, धन आवश्यक है। शंकराचार्य कहते हैं, धन अर्जन में जब तक सक्षम तब तक तुम सबके हो प्रियतम। जब वृद्ध हुए तो व्यर्थ हुए, घर में भी होता आदर कम। अब सारी माया मोह तजो, गोविंद भजो गोविंद भजो। अर्थोपार्जन करना है, हाँ, अर्थ के मोह में नहीं पड़ना है। सारे संत कहते हैं अर्थोपार्जन के खिलाफ कोई संत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता का वर्णन नहीं करना है, दरिद्रता से अपना श्रृंगार नहीं करना है, क्योंकि दरिद्रता से बढ़ करके दुख जग में कोई भी नहीं है। कबीर साहब इतने महान संत हुए, वो भी कहते हैं, साईं इतना दीजिए, इतना धन दीजिए। धन की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन कितना धन दीजिए? जामे कुटुंब समाए, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। मैं भी भूखा ना रहूं और साध न भूखा जाए। अर्थात मैं भी अपना भरण पोषण करूं और कोई अतिथि आ जाए तो वह भी भूखा नहीं जाए। अतिथि का भी हम यथोचित सम्मान कर सकें, उसका आतिथ्य कर सकें, इतना धन हमारे पास होना ही चाहिए। हमारा ऋषि कहता है, जीवन में 6 महासुख हैं। महासुख है, क्या क्या है? अर्थागमो नित्यम, पहला ही कि रोज कुछ अर्थोपार्जन होना चाहिए। आरोग्यता च, काया स्वस्थ होनी चाहिए। प्रिय च भार्या, प्रियवादिनी च, भार्या प्रिय होनी चाहिए और मीठी बोली बोलने वाली होनी चाहिए। और वशस्य पुत्रे, पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए। और फिर कहता अर्थकरी च विद्या, ऐसी विद्या होनी चाहिए जैसे तुम डॉक्टर हो, कहीं भी चले जाओ तो अर्थोपार्जन कुछ कर सकते हो। ऐसी कोई भी विद्या हो, तुम शिल्पकार हो, कहीं भी चले जाओ, अपने शिल्प से तुम अर्थोपार्जन कर सकते हो। तो अर्थ से शुरू करते हैं, अर्थागमो नित्यम, और अर्थ पर ही पूरा करते हैं, अर्थकरी च विद्या। सारे ऋषि, सारे संत कहते हैं कि हमारे जीवन में अर्थ का महत्व है, तो अर्थ होना ही चाहिए। लेकिन बात कहाँ बिगड़ जाती है? बात तब बिगड़ जाती है कि जब हम धन संग्रह में लग जाते हैं। धन साधन की तरह ठीक है, लेकिन जब धन को हम साध्य बना लेते हैं तो फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तो इसके लिए जागना ज़रूरी है। धन संग्रह की व्यर्थता को समझना है, तभी जाकर के ये बात समझ में आएगी कि हमको धनोपार्जन भी करना है और धन संग्रह के फेरे में नहीं पड़ जाना है। इसलिए सभी संत कहते हैं कि धन संग्रह की व्यर्थता को समझो। कबीर साहब क्या कहते हैं, ऊंचा नीचा महल बनाया, गहरी ने वो जमाता है। बहुत ऊंचा महल बनाते हैं लोग, और ऊंचा महल बनाना हो, ऊंचा मकान बनाना हो तो नींव भी गहरी होनी चाहिए। चलने का मंसूबा नहीं,
रहने को मन करता है? क्या हमेशा रहोगे यहाँ पर? क्या चलने का इरादा नहीं है? ये तो महाजीवन की यात्रा चल रही है। आज यहाँ हो, इस डाली पर नीड़ बनाया है, कल किसी और डाली पर नीड़ बनाओगे। तो इतना ज़्यादा ऊंचा महल बनाने की ज़रूरत क्या है? बिहार के दरिया साहब कह रहे हैं, कोठा महल अटारिया बहुत सुख बखाना रे। कोठा बनाया, महल बनाया, अटारियाँ बनाया और सोचते हो कि इससे बड़ा सुख मिलेगा और सदा सुख मिलेगा। लेकिन याद रखो, ज्यों आया त्यों जाएगा, आप बिखिया लपटाना रे। जैसे तुम आए थे, कैसे आए थे? खाली हाथ आए थे। ज्यों आया त्यों जाएगा, अब बिखिया लपटाना रे। लेकिन तुम विषय भोगों में बस उसी में लिपटे हुए हो। तो एक जागरण जरूरी है। हरियाणा के एक बड़े प्यारे संत हुए, संत गरीब दास, क्या कहते हैं? अरब खरब धन माया जोड़ी, संग न चले एक धेला रे। अरबों रुपए जोड़ लो, खरबों रुपए जोड़ लो, मगर एक बात याद रखो जो जागरण में सहायक होगी, कि जब यहाँ से कूच करोगी तो मृत्यु के पार की यात्रा में एक धेला तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए पंजाबी कहावत है, और मुझे ये कहावत बहुत प्रिय है। तुमने कई बार मेरे मुख से ये कहावत सुनी होगी, खांदे पींदे लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा। अहमद शाह अब्दाली एक लुटेरा था, तुम सब जानते हो। खूब पंजाब में उसने लूट पाट मचाई थी। कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो मस्त रहो, इतना तक तो ठीक है, इतना तक धन का उपार्जन ठीक है। नहीं तो जो बचेगा, अहमद शाह अब्दाली या उस जैसा कोई लुटेरा आएगा और सब लूट करके चला जाएगा। इसलिए इस बात के प्रति जागो कि धनोपार्जन ठीक है, लेकिन धन का संग्रह करते जाना ये उचित नहीं है। अब तुम्हारा प्रश्न है कि धन की पकड़ को, पैसे की पकड़ को कैसे छोड़ें। इसके लिए 5 सरल उपाय बताना चाहूँगा। पहली बात, हमारा ऋषि कहता है कि धन की 3 गति है, चौथी कोई गति नहीं है, 3 ही गति है। धन कमाओगे तो उसकी 3 गति होगी। क्या होगा? उत्तम गति क्या है? दान, कि परोपकार करो। जो धन तुम्हारे पास है उससे परोपकार करो, दान करो। अगर ये ना कर सके तो दूसरी गति क्या है? मध्यम गति क्या है? भोग करो, अर्थात अपने जीवन के, परिवार के भरण पोषण में उसका उपयोग करो। ये धन की मध्यम गति है। और तीसरी गति क्या है? ऋषि कहता है तीसरी गति नाश है। अगर तुमने अपने परोपकार में खर्च नहीं किया, दान में खर्च नहीं किया, फिर भोग में भी खर्च नहीं किया, तो निश्चित जानो कि ऐसे धन का नाश होना ही हो रहा है। तो इसलिए ये जो अर्थोपार्जन तुमने किया है, तो क्या करो उसको, कि उसको धर्म में, काम में और मोक्ष के लिए खर्च करो। धर्म का अर्थ क्या हुआ? कि परोपकार के लिए, परहित के लिए उसको खर्च करो। काम क्या हुआ? अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों को एक उत्तरदायित्व समझ करके उनको अच्छी शिक्षा दो, अच्छे से रूप में उनको विकसित करो। ये हुआ काम। और तीसरा क्या हुआ? मोक्ष। मोक्ष करो, तीर्थाटन करो, संतों से मिलो और अपने स्वयं को जानो, ज्ञान में के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए उस धन का उपयोग करो। और जहाँ भी इस तरह से आध्यात्मिक कार्य होता है उसको बढ़ाने में सहयोग करो। तो ये काम करना है हमको। और तीसरा क्या उपाय हो सकता है? कि जो मिले उसको आनंद सहित स्वीकार करो। जो भी मिले, तुम मेहनत करो, परिश्रम करो, व्यापार करो, नौकरी करो, और उसको जो भी अपने श्रम से जो मिले उसको आनंद सहित स्वीकार करना है। जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं, दौकरी या कि व्यापार करो, धन संग्रह का न विचार करो, श्रम से जितना मिल जाए अहो, आनंद सहित स्वीकार करो। तो ये तीसरा उपाय है कि धन संग्रह नहीं करना है और जो मिल जाए उसको आनंद सहित स्वीकार करना है। जो चौथा उपाय है
वो है संतोष रखो। संतोष बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मुझे क्या है संतोष, जो मुझे प्राप्त है वह मेरी पात्रता से अधिक है, इसका नाम संतोष है। होता क्या है कि जो भी हमको मिलता है, अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, हम तो इसे ज़्यादा डिज़र्व करते थे, जितना हम डिज़र्व करते थे, जितना हमको प्राप्त होना चाहिए था, परमात्मा ने उतना नहीं दिया। लेकिन एक साधक कौन है? साधक सोचता है कि हमारी पात्रता ही क्या थी, ये तो प्रभु कृपा है कि हमको इतना कुछ मिला है, मेरी करनी थोड़ी सी है, उसकी मेहरबानी बड़ी है, पता नहीं कैसे सब अपने आप हो रहा है। तो ये जो भाव दशा है, इसका नाम संतोष है। और जो इसके लिए बड़ा सुंदर एक संत ने लिखा है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूर समान। इसलिए हमारे संतों ने कहा संतोषम परमम सुखम, संतोष सबसे बड़ा धन है। नहीं तो कितना भी तुम्हारे पास आ जाए और संतोष नहीं है तो तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। और जो पांचवा उपाय है वह है अहोभाव, अर्थात जो है उसके प्रति धन्यवाद भाव से भरना। अधिकतर लोगों की दृष्टि क्या होती है कि जो है उसका कोई सम्मान नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं ना, जो है उसका करता न मान, और जो नहीं मिला तो परेशान, और जो नहीं है उसकी चिंता में वो रहता है हमेशा। तो अहोभाव में ज़िंदगी को जियो। और फिर अगर ये 5 सरल उपाय तुमने किए तो देखोगे कि धन की, पैसे की पकड़ छूट जाती है। धन रहता है लेकिन धन की पकड़ छूट जाती है।